दोस्तों, आज हम आपको एक फ़कीर की कहानी सुनाते हैं जो कि बहुत मज़ेदार और शिक्षा देने वाली कहानी है। बहुत पुरानी बात है। एक फ़कीर अपने मरवन से यात्रा करने के लिए निकला हुआ था। रास्ते में जब चलते चलते शाम हो गई तो वो पास के ही एक गांव में एक व्यक्ति के घर रात को रहने का फैसला किया। फ़कीर जिस घर में रुका हुआ था उसका नाम मोहन था। मोहन ने फ़कीर की खूब सेवा किया और दूसरे दिन मोहन ने फ़कीर को उपहार देकर अपने घर से फ़कीर को विदा किया। वो फ़कीर मोहन की सेवा से बहुत ज़्यादा खुश था। उसे आशीर्वाद देने लगा कि भगवान करे कि तू दिनों दिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। फ़कीर की बात सुनकर मोहन हल्का मुस्कुराया और कहा, ये सब जो भी है मेरे पास वो भी एक दिन नहीं रहेगा। ये सुनकर फ़कीर मोहन के तरफ देखता रह गया और वहाँ से फ़कीर यात्रा के लिए चला गया। कुछ महीनों बाद फिर से फ़कीर उसी मोहन के घर आया और देखें कि उसका सारा धन दौलत ख़त्म हो गया है। फ़कीर को पता चला कि मोहन अब गांव के सबसे बड़े रईस जमींदार के घर नौकरी कर रहा है। फ़कीर मोहन से मिलने के लिए जमींदार के घर गया और मोहन ने पैसे की दिक्कत में भी फ़कीर का स्वागत किया। फटी आसन दिया बैठने के लिए। फ़कीर उस फटी आसन पर बैठे। उसके बाद मोहन ने उसे खाने के लिए सूखी और जला हुआ रोटी दिया और दूसरे दिन जाते वक्त फ़कीर के आंखों में आंसू आ गया। फिर फ़कीर जोर से भगवान के तरफ देखकर कहने लगा, हे भगवान, यह आपने क्या किया? ये सुनते ही मोहन फिर से मुस्कुराया और कहता है, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? भगवान हमें जैसी भी परिस्थिति में क्यों न रखें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। और सुनो, ये सब भी नहीं रहने वाला है एक दिन। इसके बाद फ़कीर सोचने लगा कि मैं तो केवल भेष से फ़कीर हूँ, लेकिन सच्चा फ़कीर तो तू ही है मोहन। फिर फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ सालों के बाद फ़कीर फिर यात्रा के लिए चला और जब मोहन से मिला तो हक्का बक्का रह गया। अब तो मोहन जमींदारों का भी मालिक बन गया है। उसे पता चला कि जो जमींदार के पास मोहन नौकरी करता था उसकी एक भी संतान नहीं था। मरते समय वो जमींदार ने अपनी पूरी धन संपत्ति मोहन के नाम कर दिया था। फ़कीर बहुत खुश था। अब उसने मोहन से बोला, अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। ईश्वर करे अब तू हमेशा ऐसा ही बना रहे। मोहन फिर हंसने लगा और बोला, फ़कीर, तेरी नादानी तो अभी तक बनी हुई है। फ़कीर ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहेगा? मोहन कहता है, हाँ, ये भी चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर कुछ रहने वाला भी है तो वो है हमारी अंतर आत्मा, हमारी मन की शांति है, सुकून है। जो भी कुछ है वो हमेशा नहीं रह सकता है। फ़कीर ने मोहन की बातों को बड़े ध्यान लगाकर सुना और वहाँ से वापस चला गया। कुछ समय के बाद फ़कीर जब उस गांव से गुजरा तो उसने देखा कि वहां मोहन का घर तो है, लेकिन उसमें मोहन नहीं रहता है। उसमें तो कबूतरों के घर बने हुए हैं क्योंकि मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो गई थी। वह फ़कीर सोच में पड़ गया कि इंसान जिंदगी भर कितना रोता है, इधर उधर भागता रहता है, तड़पता रहता है, कभी किसी के लिए तो कभी किसी के लिए। वास्तव में कहा जाए तो वो चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है, वो सारी चीज़ बदलने वाली है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में पहले जो मुश्किलें आई क्या वो रुकी? नहीं ना, तो बस ये मुश्किलें भी टल जाएगा। ये मुश्किलें हमेशा रहने वाला नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का क्या उद्देश्य है कृपया हमें कमेंट में बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।